बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। तुरंत सज्जनों अपने मुख से गाने लगे और नाचने लगी। वहां भक्ति माता ज्ञान वैराग्य जवानी की अवस्था में हो गए। और क्या संकीर्तन हुआ, ये कोई साधारण संकीर्तन नहीं है जो हो रहा है सज्जनों। क्या संकीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। भक्ति माता सज्जनों नृत्य करने लगी हैं, भागवत की जय जयकार करने लगी। परमात्मा के हृदय में वास करने वाली भक्ति है सज्जनों। भगवान को क्या प्यारा है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो आप लोग सज्जनों हम लोग श्रवण करें परमात्मा को क्या अच्छा लगता है। लिखा है भक्ति प्रियो माधवा माधवा भक्ति प्रियो माधवा माधवा भक्ति प्रियो माधवा माधवा भक्ति माधवा। ये कोई भजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई भजन नहीं है जिसको गाया जा रहा है। दोनों हाथ की ताली मिला करके सब लोग गाइए। ये श्लोक है सज्जनों जो आप लोग गा रहे हैं और ताल में गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भक्ति प्रियो माधवा माधवा भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो माधवा माधवा भक्ति प्रियो माधवा। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य क्षमायो विद्यागते तस्य राजातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं पौरुषं उग्रस्य किं पौरुषं पौरुषं उग्रस्य किं पौरुषं पूजाया कमनीय रूपमधिकं
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो रुग्रस्य किं पौरुषम। परमात्मा को केवल भक्ति प्रियो माधवा लिखा हुआ है सज्जन। इसीलिए भक्ति माता उनके हृदय में वास करती। का जातिर्विदुरस्य यादव पते, जाति देख के भगवान आते तो विदुर जी को क्यों मिल गए। किम तत्सुदाम्नो धनम, धन देख करके भगवान आते सुदामा जी के पास। कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम, रूप देख करके आते बहुत सुंदर लोगों को भगवान मिलते हैं। तो कुब्जा जैसी कुबड़ी को परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है और अंत में जाकर के ब्याह रचाया है सज्जनों। कुब्जा जैसा बदसूरती कौन होगी सज्जनों, ध्यान देना। कुब्जाया कमनीय रूप मधिकम उग्रस्य किम पौरुषम विद्या गजेंद्रस्य कह, लिखा हुआ। अगर विद्या देख करके परमात्मा आते तो गजेंद्र के पास क्या विद्या थी, पर परमात्मा मिले कि नहीं मिले सज्जनों, कहने का तात्पर्य केवल यही है। न विद्या से प्राप्त होते हैं, न धन से प्राप्त होते हैं, न बहुत बड़े आदमी बनने से प्राप्त होते हैं, न बहुत बड़ा नाम करने से प्राप्त होते हैं, न बहुत ज्यादा अपने आप में दिखावा करने से प्राप्त होते हैं। प्राप्त कैसे होते हैं, बोले भक्ति प्रियो माधवा। परमात्मा को रिझाना है तो माधव की भक्ति करना पड़ेगा। वास्तव में सज्जनों, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भजन, कव्वाली, गजल आजकल गाने वाले बहुत वक्ता हैं सज्जन, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से जो भी इस वाणी से निकलेगा श्लोकों को गाने वाली कथा सुनाऊंगा। भागवत के श्लोक आप लोग गाएंगे सज्जनों, ध्यान दीजिए। ये गाने की परंपरा पूर्ण रूप से सही है सज्जनों। इस गाने की परंपरा को हमारे ऋषियों ने गाया है। भागवत में जो लोग कहते हैं ना गाना बजाना होता है, अरे मूल गाना क्या है ये सोचना पड़ेगा ना। गाना बजाना क्या होता है ये लोग दूसरों के लिए कहते हैं, लेकिन हम लोगों को गाना क्या है जब हम मूल चीज को गाएंगे तभी तो समझ में आएगा ना। ऋषियों ने गाया है सज्जनों, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग गाते हैं। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, मैं ही नहीं गा रहा हूं, हमारे ऋषियों ने गाया है सज्जनों। वाल्मीकि विज्ञान विशारद और सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादिक शेष माता शारदा और बरनी पवन सुत आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सिया पी, कीरत कलित ललित सिया पी। इसको सब लोग गाते हैं सज्जन। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। आपसे मैं निवेदन करूं, भक्ति माता नृत्य करने लगी हैं, वहां पर नारद जी प्रश्न करते हैं सनकादिक ऋषियों से कि कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है। तो सनकादिक ऋषि सज्जनों कहते हैं कि आजन्म मात्रमप्ये न सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। ध्यान देना, बोले चांडाल वच्च खरवद्वतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इस धरती में आकर के
जन्म लेकर के आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जिसने इस धरती में आकर के जन्म लेकर के परमात्मा का भजन नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि चांडाल वच्च खरवत्वतेन नीतम। उसकी तुलना कहां से की गई है? बोले वो धरती में चांडाल का स्वरूप है, गधे का स्वरूप है, और अपनी माता को कष्ट दे करके जन्म लिया है। लिखा हुआ है अंतिम चरण में कहते हैं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मिथ्या उसने जन्म लिया है, अपनी जननी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना है, जिसने भगवान की कथा को अपने पूर्वजों को नहीं सुनाया है, जिसने अपने परिवार को संस्कार नहीं दिया है कि हमें परमात्मा के चरणों में जाना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, उसको कहते हैं चांडाल वच्च खरवत्वतेन नीतम। उसने अपनी मां को कष्ट दिया है जन्म लेकर के, ऐसा कहते हैं भागवत का। उसकी मां को पीड़ा हो रही है, उसकी माता को पीड़ा होती है जब वो जन्म लेता है। सज्जनों, उस पीड़ा का उसने अनादर कर दिया है। बोले उद्धार कैसे लोगों का होता है? ध्यान से सुनना, आज ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, परेशान मत होना आप सब लोग सज्जनों। आज महात्म्य 6 अध्याय की कथा है, कल से भागवत शुरू होगी। कल से भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना। आज तो महात्म्य हम लोग जाने कि भागवत को सुनने से लाभ क्या होता है, कैसे कैसे व्यक्ति का उद्धार होता है। साफ साफ लिखा है ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारताभिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में केवल पाप किया है। और क्या किया माताओं बहनों सज्जनों? और क्या किया? बोले सदा दुराचारताभिमार्गगा, सदा जो विमार्ग में चला है, कुमार्ग में चला है, दुराचार किया है। और क्या है जिसके अंदर? बोले जिसके अंदर क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोधी है, कुटिल है, बहुत बड़ा कामी है। यदि वो व्यक्ति भागवत की कथा को बैठ करके 7 दिन प्रेम से सुन लेगा तो सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उसको पवित्रता प्रदान होगी, उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसा कहा गया। और कैसे कैसे पापी का उद्धार होता है? लिखा हुआ है पंचोग्र पापा शलषट्मकारिणा, जो 5 प्रकार के पापों से ग्रसित है, लूट करना, चोरी करना, मारना, स्त्री का हरण करना, यज्ञ में जाकर के विध्वंस करना, अधर्म को बढ़ावा देना, जो इन पापों को सज्जनों बढ़ाते हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि एक बार आकर के भागवत की शरण में बैठ करके भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है, ऐसा भागवतकार कहते हैं। और अंतिम बात कही सज्जनों, ध्यान देना, नारद जी सुन नहीं पाए अंतिम बात को, नारद जी ने बोल दिया। अंतिम बात जैसे ही भगवान सनकादिक ऋषि कहने लगे कि जो व्यक्ति एक बार पाप करते 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 मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, और यदि मर करके 1 नंबर का प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है, क्या हो जाता है?
भूतवा बन जाता है डरवाने वाला जो डरवाता है। यदि वो भी एक बार भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। सज्जनों, ऐसा कहा। मैं आपसे निवेदन करूं, नारद जी ने कह दिया प्रभु ये बात मेरे समझ में नहीं आई, आदमी जो धरती में है उसका उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद में भूत बन जाए उसका उद्धार हो जाए ये मैंने नहीं देखा है, कभी नहीं सुना है। मुझको बताइए, जिज्ञासा है मेरे अंदर, जल्दी बताइए। नारद जी की बात को सुन करके सनकादिक ऋषि प्रसन्न हुए और कहने लगे सुनो, हम तुमको सुनाते हैं ये कहाँ की बात है। ध्यान देना माताओं बहनों सज्जनों, ये कहाँ की बात है। देखिए, प्रेम से कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण करना है बहुत प्रेम से। प्रेम का मतलब ये है कि बिल्कुल ध्यान मग्न होकर, आपका ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यही कथा सुनने का सज्जनों सबसे बड़ा लाभ है कि ध्यान से ही कथा को श्रवण करना है। एक बार की बात है, एक जो है आपको मैं श्रवण कराऊं, ऐसी ही एक कथा प्रारंभ हुई। ध्यान से सुनिएगा। जो कथा प्रारंभ हुई तो पहले दिन कलश यात्रा और पहले दिन ही दुबे जी कथा। हमारा इस परिवार ने बहुत दिमाग लगाया है और इस परिवार ने दिमाग ये लगा लिया कि एक दिन केवल कलश यात्रा और मंडप प्रवेश कर दिया। 9 दिन का आयोजन है ये जो होने वाला है, जो चल रहा है 9 दिन। अच्छा, दिमाग ये क्यों लगाए ये कि अगर एक दिन में हम कलश यात्रा भी करेंगे, मंडप प्रवेश भी करेंगे, भागवत भी सुनेंगे, तब पता नहीं कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अव्यवस्थाएं हो जाएंगे। तो सब लोगों ने बड़ा दिमाग लगा करके एक दिन केवल कलश यात्रा के लिए जोरदार ताली बजाइए आप सभी। इसलिए बजाना है क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। महाराज जी 7 दिन है, बस निपटाओ किसी तरह से। अरे निपटाओ वाली भावना से कथा करा रहे हैं क्या? नहीं, निपटाओ वाली भावना से न कभी यज्ञ होना चाहिए, निपटाओ वाली भावना से न कभी कथा होना चाहिए। ये सब हमारे आत्मा से संतुष्टि के स्वरूप होना चाहिए सज्जनों, उसके प्रारूप में होना चाहिए। तो कलश यात्रा हुई कथा में सज्जनों, उसी दिन कथा थी। व्यास जी पहुंचे मंच में, सामूहिक कथा थी, किसी यजमान की नहीं थी, बहुत सारे लोग थे। तो कथा में माताएं बहनें 3 बजे तक चली थी केवल। अब 3 बजे तक चली थी तो उनकी हालत खराब हो गई, 10 किलोमीटर चल करके नंगे पांव। अब सज्जनों, व्यास जी के कथा का समय हो गया, व्यास जी अपने मंच में आ गए कथा करने के लिए। अब सामने देखते हैं तो केवल एक श्रोता बैठा हुआ है। बैठो, केवल एक। अब व्यास जी ने सोचा ये लगता है ये सब लोग थक गए हैं, ये लोग आएंगे नहीं कथा सुनने के लिए, तो क्यों ना हम अब कथा को कल से ही प्रारंभ करें। मन से सोचे इसको अकेले को मैं क्या सुनाऊं, मैं कल से ही सुनाऊंगा। अब सज्जनों, उस श्रोता को व्यास जी ने अपने पास में बुलाया। श्रोता जी सुनिए। बोले हाँ बोलिए महाराज जी बोलिए। श्रोता जी पास में आए, बोले हम सोच रहे हैं कि अब आज की कथा बहुत विलंब हो गई है, 5-6 बज गया है, अब आज की कथा को क्या किया जाए। अब कल से हम और समय से पहले आएंगे और कल से जब सब श्रोता आएंगे तो आपको हम कथा सुनाएंगे। श्रोता थोड़ा होशियार प्रकृति का था सज्जन। श्रोता ने कहा ठीक है आप महाराज जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुनिए, मान लीजिए किसी के पास में 100 घोड़े हैं। क्या है? 100 घोड़े, और 100 घोड़ों में से 99 घोड़े चरने के लिए चले जाएं, तो क्या एक घोड़े को चारा नहीं डालोगे? जो इतना कहा सज्जनों, तो व्यास जी को लग गया कि बात तो बिल्कुल पॉइंट की बोल रहा है, बात तो बिल्कुल सत्य बोल रहा है, कथा तो सुनाना ही, चारा तो देना ही पड़ेगा उसको।
बोले बैठ बेटा बैठ। अब बैठाए व्यास जी। ये पूज्य राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कथा सुनाते सज्जनों, ये दृष्टांत पूज्य तथा गुरुदेव भगवान का है, मैं निवेदन करूं आपसे। सज्जनों होता क्या है, बैठाए कथा प्रारंभ किए। अब व्यास जी लोगों की तो आदत होती है, अच्छा श्रोता कुछ होते हैं, वैसे तो प्रयास ये करना चाहिए सभी को, जिनसे हो सके वो जमीन में बैठ के कथा सुने। ये कुर्सी का प्रबंध केवल उनके लिए है जिनसे नहीं हो सकता, अर्थात जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है, जो बूढ़े हो गए हैं, जिनको टांग में और प्रॉब्लम है सज्जनों वो। और कल से यजमान परिवार वाले, यदि आपको दिक्कत नहीं है तो सबसे बड़ा विषय तो आपका है जमीन में बैठ के सुनने का, क्योंकि आप प्रधान यजमान के रूप में। तो आप लोगों को यदि दिक्कत नहीं हो, मैं समझ सकता हूँ, यदि पैर में घुटने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन यदि घुटने में प्रॉब्लम नहीं है और बैठ सकते हैं तो नीचे जमीन में